तो आज का टॉपिक है हमारा मिडल टर्म स्प्लिटिंग, या फिर इसको हम लोग लिख सकते थे x प्लस ए x प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। बुक में तो इन जनरल आपको ये फॉर्मूला आइडेंटिफाई कराया हुआ है, ठीक है, बट इस कंडीशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्प्लिटिंग मेथड को नाम देकर उससे सॉर्ट आउट करना देख लेते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखा मैंने आपके लिए। कल हमने एडिशन के रिगार्डिंग बात की थी, तो क्वेश्चन अपना आज फिर एडिशन का लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 5x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 3, ठीक है। क्या करना है, मिडिल पार्ट के दो टुकड़े करने हैं, स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को। कैसे करना था, तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई। तो 5 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 से, मिला हमें 5 3 जा 15। फिर देखा हमने कि लास्ट टर्म का साइन किसका था बेटा, प्लस का साइन, है ना। इट मींस जब स्प्लिट होगा तो मिडिल टर्म जो स्प्लिट करेंगे, दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, तो दोनों के दोनों पार्ट आपस में क्या करने पड़ेंगे, हमें नो डाउट ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब 15 के निकालते हैं फैक्टर्स। 3 की टेबल में 5 टाइम और 5 की टेबल में 1 टाइम, तो 5 3 था तो 15 होता है बेटा। अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 3 जा कितना होता है, 15 होता है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि अगर मैं 15 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 15 1 जा 15 बनता है, और 15 में अगर 1 में ऐड कर देता हूं तो नो डाउट मेरा 16 बन जाता है, ठीक है ना। तो कई जगह लॉजिक बदल भी जाएंगे, ये ध्यान रखना। यहां लिखा हमने 5x स्क्वायर, ठीक है। चले वही बात, कॉमन लेने वाली बात, ये सेम आ गया, ये यहाँ सेम आया, इन दोनों के ग्रुप्स बनाए हमने। 5 और 15 में कॉमन मिला मुझे 5, और x और x स्क्वायर में कॉमन मिला मुझे x। 5 से 5 डिवाइड हुआ 1 टाइम, x से x स्क्वायर डिवाइड हो गया अपना x टाइम, प्लस का प्लस रहा, 5 की टेबल में 5 3 जा 15। सेकंड पेयर में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। हमने बात की थी जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 100% कॉमन 1 होता है। इस 1 से पहले साइन किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। रिमेनिंग वही फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस 3। अब ब्रैकेट के बाहर की वैल्यू कौन कौन थी, एक 5x थी, एक प्लस का 1 था, उनका ब्रैकेट बना दिया। अनदर ब्रैकेट जो कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग रहा था x प्लस 3, ठीक है। आई थिंक बात क्लियर है। चलें, ये थे अपने पॉजिटिव टाइप के क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं पॉजिटिव का, चलते हैं। x रेज टू द पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल x रेज टू द पावर 4 के पास क्या मिला मुझे, 1, है ना। तो चलो ये 1 और ये 10 आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो बनेगा 1 मल्टीप्लाई विद 10 इज इक्वल टू 10। अब ऐसे टू डिजिट्स जिनको आपस में मल्टीप्लाई करे तब तो 10 मिले, और ऐड करने पर 11, तो 10 1 जा 10 ही होता है बेटा, है ना। और 10 और 1 11 बन जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 10x स्क्वायर और माइनस का 1x स्क्वायर प्लस का 10 सेम एज ऊपर की तरह, और यहां से 1x क्यूब नहीं x रेज टू द पावर 4। देखो इन दोनों में कॉमन निकाला है हमें, इन दोनों में कॉमन निकाला है। यहां से कॉमन क्या मिलेगा मुझे, x रेज टू द पावर 2, क्योंकि मिनिमम पावर क्या है अपने पास में, 2 है। यहाँ रिमेनिंग रहा x रेज टू द पावर 2 माइनस 10। यहां से पहले माइनस कॉमन, फिर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इट मीन्स 1, रिमेनिंग रहेगा x स्क्वायर माइनस 10, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बन जाता है। इन क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि हो सकता है आपको ग्रुप में और दूसरे क्वेश्चन मिले।
एक्स स्क्वायर माइनस 10। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो अब तक जो क्वेश्चंस देखे हमने उनमें ये देखा कि हमारा थर्ड वैल्यू साइन किसका था, पॉजिटिव का था। थर्ड वैल्यू साइन क्या था अपना, पॉजिटिव साइन था। और जब थर्ड वैल्यू साइन पॉजिटिव था तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया और उनको आपस में ऐड किया, चाहे साइन नेगेटिव था चाहे साइन पॉजिटिव था। अब नेक्स्ट कंडीशन जो लगाएंगे उसमें ये चीज देखेंगे कि अगर थर्ड वैल्यू साइन नेगेटिव बनता है तो मिडिल टर्म तो स्प्लिट होगी बट दोनों को आपस में सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखते हैं बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो बोला इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपके। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और वो पार्ट चलेगा अपना थर्ड वैल्यू साइन नेगेटिव। यानी मिडिल टर्म में टू टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट जिसमें थर्ड वैल्यू साइन पॉजिटिव होता है, और सेकंड वो जिसमें थर्ड वैल्यू साइन नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव के कर लिए हमने, अब बात करते हैं नेगेटिव की। चलो नेगेटिव के लिए चलें तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नेगेटिव के अकॉर्डिंग। पी स्क्वायर माइनस प्लस 6p माइनस 16। ठीक है, देखो स्टेप वही है, इसके पहले 1 लगाया हमने, 1 16 से क्या करेगा मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई विद 16 इट गिव्स 16। अब क्या करें 16 का प्राइम फैक्टर, पहले भी तो ये किया था हमने, 2 से 2 टाइम और 2 से 1 टाइम। अब इसकी क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने पर हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको अगर मैं आपस में सब्ट्रैक्ट करूं, आपस में क्या करूं, सब्ट्रैक्ट करूं। क्यों करूंगा सब्ट्रैक्ट, क्योंकि मेरा थर्ड वैल्यू साइन किसका है, माइनस का है। थर्ड वैल्यू साइन किसका दे रखा है हमें, माइनस का दे रखा है। इसलिए इसके ऐसे दो पेयर बनाने हैं, पेयर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई मना नहीं, ध्यान रखना। ऐसे टू पेयर्स बनाने हैं जिनको अगर आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना रिमेन रहेगा हमारे पास में, 6। सब्ट्रैक्ट करने पर रिमेनिंग कितना रहेगा, 6। देखो सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब एक वैल्यू पॉजिटिव होगी दूसरी वैल्यू नेगेटिव होगी। चलिए देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ये 2 का 2। अगर मैं 8 में से 2 माइनस करता हूं, रिमेनिंग रहता है मेरे पास 6। सिंपल सा लॉजिक है ना। तो चलो ये देखो पी स्क्वायर का पी स्क्वायर रह जाएगा आपके पास, यहां रखेंगे हम लोग 8p और 2p माइनस 16। स्प्लिट तो कर दिया। देखो बेटा मैंने क्या कहा आपको, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि थर्ड वैल्यू साइन किसका है अपना, नेगेटिव है। सब्ट्रैक्ट करने पर दोनों साइन डिफरेंट होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अब कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, ये बात डिसाइड करेगा मिडिल टर्म का साइन। मिडिल टर्म का साइन किसका है बेटा, यहाँ प्लस का, यानी बड़ी वैल्यू दोनों में कौन होगी, प्लस की। अब इन दोनों में ग्रेटर वैल्यू कौन है, 8 और 2 में, तो 8 है नो डाउट बड़ा, तो 8 प्लस का हो गया और 2 माइनस का हो गया। वही अगर मैं यहाँ पर 6p को माइनस का बनाता तो मेरा 8p किसका बनता बेटा, माइनस का, और 2p किसका बनता, प्लस का। फिर बात वही, पेयरिंग करो, तो कर दी पेयरिंग, दोनों में कॉमन ले लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने p, बचा p प्लस 8। इससे पहले साइन माइनस का, 2 की टेबल में 2 भी आता है, 2 की टेबल में 16 आता है, तो 2 ले लिया कॉमन। फर्स्ट ब्रैकेट डिटो कॉपी कर दो, सोचने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट के बाहर p और माइनस का 2, तो फर्स्ट पेयर p माइनस 2 बना, और सेकंड पेयर बन गया मेरे पास p प्लस 8। ये अपना बना फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखो सब्ट्रैक्शन में और एडिशन वाले में ज्यादा डिफरेंस नहीं था हमारे पास। ये था हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल। अब देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल के रिगार्डिंग, उसमें भी वही सब्ट्रैक्शन वाला काम। चलो एक क्वेश्चन और लिया सब्ट्रैक्शन।
एक क्वेश्चन और लेते हैं सब्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग। लिखा मान लिया मैंने 10x² प्लस 3x माइनस 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई। तो देखो 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 10 4 जा 40। अब 40 के क्या करने थे हमें, नो डाउट प्राइम फैक्टर्स। 2 की टेबल से 20 टाइम, 2 की टेबल से 10 टाइम, 2 की टेबल से 5 टाइम और 5 की टेबल से 1 टाइम। यहां ये कह रहा है कि हमें ऐसे 2 नंबर्स लाने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो कितना मिले, हमें 3 मिले। मल्टीप्लाई का कॉलम तो हमने हटा दिया क्योंकि मल्टीप्लाई तो 40 ही आएगा, क्योंकि हमने प्राइम फैक्टर्स कर लिए हैं। ठीक है, तो चलो देखो 10x² का 10x² रख दिया मैंने यहाँ, -4 का -4 रहेगा। अब मिडिल टर्म की जगह पेयरिंग करें, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 8 में से अगर मैं 5 माइनस करता हूं तो मेरे पास 3 रिमेनिंग ही रहता है। ठीक है, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 रिमेन रहेगा। तो यहां लिखा देखो मैंने 8x और यहां लिखा मैंने 5x। अब बात करते हैं साइन के रिगार्डिंग। तो साइन कौन सा चलेगा बेटा, तो मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, जो मिडिल टर्म के पहले साइन है वो बड़ा वैल्यू का साइन है। तो यहाँ मिडिल टर्म से पहले कितना है, 3 है। इट मींस 8 से पहले क्या आएगा, प्लस, और 5 से पहले माइनस। पेयरिंग करें, 2 की टेबल में दोनों मिलते हैं, x दोनों के पास है। 2 की टेबल में 10 कितनी टाइम मिलता है बेटा, कि 5 टाइम। x से 1x और ये प्लस का प्लस। 2 की टेबल में 4 2 जा 8। 5 और 4 में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस और फिर 1 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वही रह गया, सेम ब्रैकेट। ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएंगे बाद में। ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज 2x माइनस 1 एक साथ, ब्रैकेट को एक बार, यानी 5x प्लस 4। ये अपना बन गया फाइनल आंसर। ठीक है, अब तक के जो 2 क्वेश्चन देखे हमने, उन दोनों के दोनों क्वेश्चंस में मिडिल वैल्यू जो थी प्लस की थी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मिडिल वैल्यू को माइनस का लेके चलते हैं। मिडिल वैल्यू को माइनस का बनाते हैं। चलिए, लिखा मैंने x रेज टू द पावर 4 माइनस x² माइनस 20। x रेज टू द पावर 4 माइनस x² माइनस 20। चलाएं क्वेश्चन को, देखो इसके पहले 1 किससे मल्टीप्लाई करेगा बेटा अपना, 20 से। तो यहां लिखा 1 मल्टीप्लाई विद 20 इट गिव्स 20। रफ वर्क करके देख लेना, कुछ फर्क नहीं पड़ना है। 20 का 20, 2 की टेबल से 10 टाइम, 2 की टेबल से 5 टाइम और 5 की टेबल से 1 टाइम। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और ये बन गया 5। 5 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और इस x² से पहले यहाँ मिडल में कुछ नहीं है, इट मींस 100% 1 है अपना। ठीक है, चले 1 लगाना नहीं है, मैंने आपको लिख के दिखाया है ताकि आपको लगे कि हाँ रियलिटी में था यहाँ पर कुछ। तो यहाँ x रेज टू द पावर 4, यहाँ मिलेगा मुझे 5x² और 4x² माइनस 20। मैंने क्या कहा, मिडल को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन कौन सा मिलेगा हमें, एक पॉजिटिव मिलेगा, एक नेगेटिव। अब मिडल वैल्यू किसकी थी बेटा अपनी, नेगेटिव। इट मींस 5 माइनस का बन जाएगा, 4 प्लस का बन जाएगा। फिर वही कॉमन पेयर्स, दोनों के पास x² बचा, रिमेनिंग x रेज टू द पावर 2 माइनस 5। यहां से कॉमन आ जाएगा 4, वो भी प्लस का, रिमेनिंग रहेगा x² माइनस 5। फाइनलाइज x² प्लस 4 एंड x² माइनस 5 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात सबके क्लियर है। और यहां अपना टॉपिक एंड करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग का। अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज।
जिसमें हम लोग सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब देखो पॉलिनोमियल की बात आते ही गाड़ी फिर अटक जाती है अपनी, जहां हमने पहले स्टार्टिंग में कुछ एक टॉपिक्स किए थे, शायद याद हो तो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के टाइप में, जहां लिखा था हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, आया था कुछ ऐसा, है ना। बस उसी चीज का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपना पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट ऑफ टर्म चलती है मोनोमियल्स, सेकंड चलता है बाइनोमियल्स, थर्ड चलता है अपना ट्राइनोमियल्स, और उसके बाद डायरेक्ट आ जाता है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। यानी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टर्म हो। क्या हो? सिंगल टर्म, यानी केवल वन टर्म हो, सिंगल टर्म कह दें या फिर वन टर्म कह दें। जैसे मान ली लिख दिया मैंने 2x क्यूब 4x स्क्वायर, केवल 5 लिख दिया, मान लिया मैंने 6x लिख दिया। ये सारे सिंगल टर्म्स हैं, और जिसके पास भी सिंगल टर्म्स होगी वो सारे के सारे किस में काउंट होते हैं बेटा? मोनोमियल में। किस में काउंट हो जाते हैं? सारे के सारे मोनोमियल में। सेकंड बात करते हैं बाइनोमियल के अकॉर्डिंग, तो जहां कहीं भी मैं टर्म्स टू यूज करूंगा, यानी जिसके पास हमारे पास क्या होगी? टू टर्म्स। इट मीन जैसे लिखा मान लिया 4x प्लस 5, मैंने लिखा 9x स्क्वायर प्लस 4x, मैंने लिखा 6x क्यूब प्लस 4। ये सारे के सारे क्या है? जिनके पास टू टर्म्स गिवन है, ये कहलाते हैं अपने बाइनोमियल्स। सेम एज अगर थ्री टर्म्स दे देते हैं तो थ्री टर्म्स दे दे क्या बन जाएगा अपना? ट्राइनोमियल। तो 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एक सिंपल सा एग्जांपल सफिशिएंट है आपके लिए। हाँ, अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के रिगार्डिंग। अगर मैं आपको कहता हूं जिसके पास 3 और मोर देन 3 टर्म्स हो, 3 और मोर देन 3 टर्म्स, तो वो कहलाता है पॉलिनोमियल। जैसे मान ले लिखा मैंने 3x रेज टू द पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। इसमें 4 टर्म्स दे दी, यानी टर्म्स 3 से ज्यादा मिल गई ना अपने को। इट मीन किस में चला जाएगा? पॉलिनोमियल में। यानी यहां से हम एक चीज और बता सकते हैं, यानी कुल मिला के जो ट्राइनोमियल जो था अपना, वो भी क्या हो सकता है? पॉलिनोमियल हो सकता है। ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिखा है, जहां पर हमारे पास 3 और मोर देन 3 टर्म्स होती है, वो किस में चले जाते हैं? पॉलिनोमियल्स में। वो किस में चले जाते हैं? पॉलिनोमियल्स में। एक यहां से बात करता हूं छोटी सी एक और मैं आपके लिए, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। डिग्री की बात मत करें अगर, तो जैसे वो इसमें तो एक सिंगल टर्म ही थी, तो इसमें पावर कितनी है? 3। तो 2x क्यूब में डिग्री कितनी थी? 3। अब देखो मैं इस टू टर्म्स की बात करूं, इसके पास पावर 1 है, तो इसमें डिग्री कितनी होगी? 1। इसमें x रेज टू द पावर 2 भी है, x रेज टू द पावर 1 भी है। उन दोनों में बड़ा कौन है? 2 है, तो नो डाउट डिग्री कितनी बनेगी इसकी? 2। यहां मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। यानी मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी? कि मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल
यानी किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर जो होती है वो अपनी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है वो, अपनी डिग्री कहलाती है। चलो अब डिवाइड करना सीखते हैं। अब तक तो इंट्रोडक्शन था सिर्फ, ये बातें हमने पहले भी कर रखी है बहुत सारी ऐसी, ठीक है, कि पॉलिनोमियल्स क्या था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स क्या क्या होते हैं। अब बोर्ड को हाथ पकड़ के लगाना पड़ेगा। चलो फर्स्ट बात करते हैं, डिवाइडिंग अ मोनोमियल बाय मोनोमियल। यानी एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। करें डिवाइड। चलो सिंपल सा लॉजिक, मान लिया लिखता हूं मैं 18x रेज टू द पावर 5 इज डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 2। डिवाइड करना है तो पहले डिवाइड के फॉर्मेट में लेके जाते हैं इसको। तो देखो 18x रेज टू द पावर 5 अपॉन 3x रेज टू द पावर 2। ठीक है, अब सिंपल सा लॉजिक। हालांकि देखो रियल लाइफ में अगर देखा जाए प्रैक्टिकली इस चीज को, तब तो हम क्या करते हैं, पहले ऊपर और नीचे दोनों के फैक्टर्स निकालते हैं। यानी पहले 18 के फैक्टर निकालता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है x रेज टू द पावर 5, इट मींस x 5 टाइम होता है अपने पास। ऐसे लिखना पड़ता है हमें पूरा, ये प्रॉपर मेथड में तो 3 का 3 रहेगा, x रेज टू द पावर 2 है, इट मींस x हमारे पास 2 प्राइम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, x 1 जा x, x 1 जा x, x 1 जा x, x 1 जा x। ऊपर क्या रिमेनिंग रहा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, x हमारे पास रह गए 3 टाइम्स, यानी आया x रेज टू द पावर 3। देखो प्रॉपर मेथड की बात करूं मैं अगर, तो मैं इसको इस तरह से पूरा सॉर्ट आउट करके ही लिखता हूं। ठीक है, और अगर अपना नॉर्मली कचरा पट्टी मेथड, ठीक है, क्या करते हैं अपना कचरा पट्टी मेथड। चलो कचरा पट्टी मेथड में चले तो लिखा मैंने क्वेश्चन, मान लिया 24 x y स्क्वायर z क्यूब को मैं डिवाइड कर रहा हूं आपके लिए, मान लिया 6 y z स्क्वायर से। तो कचरा पट्टी तो सीधी सीधी होती है ना। चलो 6 की टेबल 24 आते हैं ना, 6 4 जा 24 आते हैं ना। तो ये लो देखो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 4 टाइम कट हो गया। ऊपर x रेज टू द पावर 1 है, नीचे है क्या x हमारे पास, नहीं है, तो x का तो x बच गया बेचारा ऐसे ही, जिसका यूज ही नहीं है तो आंसर में आएगा वो तो ऐसे ही। ऊपर देखो y रेज टू द पावर 2 थी, नीचे y रेज टू द पावर 1 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर बनेगी y रेज टू द पावर 1। एक्सपोनेंट्स एंड पावर में किया हुआ है, जब बेस इक्वल होते हैं और साइन डिवाइड का होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, ऊपर था y रेज टू द पावर 3, नीचे था y रेज टू z रेज टू द पावर 3 और z रेज टू द पावर 2। सिंपलेस्ट करेंगे तो एक सिंगल z बचेगा हमारे पास, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया 4xyz। अगर आप चाहो तो उसको भी इस प्रॉपर मेथड से यूज करना चाहो तो इस टाइप से लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आई थिंक ये मेथड बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट था, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत भी हमें नहीं है। हम डायरेक्ट मूव करते हैं बाइनोमियल बाय मोनोमियल, बाइनोमियल बाय मोनोमियल। इसके एग्जांपल्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे सॉल्यूशन निकालने के लिए। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है, आराम से हो जाते हैं। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन थोड़े से स्टेप बढ़ाते हैं तो उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन हम बढ़ा देंगे। तो लिखा मैंने एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल से। चलो लिखा मान लिया मैंने
75x³ माइनस 15x² प्लस 60x इज डिवाइडेड बाय 15x। अब तक के क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, ऊपर भी मोनोमियल था, नीचे भी मोनोमियल था, ठीक है ना। अब केस में मैंने क्या दिया आपको, यानी न्यूमरेटर तो दे दिया आपको मैंने एक पॉलिनोमियल का पार्ट, जिसमें इसको कह सकते हैं हम लोग ट्राइनोमियल्स, ठीक है। बट डिवाइड तो मोनोमियल से ही कर रहा हूं। किससे डिवाइड कर रहा हूं मैं, मोनोमियल से। किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, मोनोमियल से कर रहे हैं। देखते हैं बात, इसको मैं कैसे रीड कर सकता हूं बेटा, ये एलसीएम फॉर्मेशन होगी ना अपनी, इसका मतलब ये 15 जो है वो 75x³ के भी डिनोमिनेटर में है। ये माइनस का माइनस लगा दिए बीच वाला। ये 15x² जो था उसके भी डिवाइड में था अपने पास, और 60x जो था उसके भी डिवाइड में था। सिंपल सा लॉजिक था, यानी मैंने इस 15 को सबके साथ चिपका दिया। 15 1 जा 15, 15 5 जा 75। x रेज टू द पावर 3 था, नीचे x रेज टू द पावर 1 थी, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, x रेज टू द पावर 2। 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, वन टाइम कैंसिल, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर x रेज टू द पावर 2 है, नीचे x रेज टू द पावर 1 है, सब्ट्रैक्ट करने पर x रेज टू द पावर 1 बचेगी। 15 4 जा 60 होता है, x रेज टू द पावर 1 और x रेज टू द पावर 1 आपस में कैंसिल हो गए, 0 बच गया। बस इसका आगे कुछ होना है नहीं, तो यही अपना फाइनल आंसर बन गया। यानी मोनोमियल की कंडीशन जो थी हमारे पास वो बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट थी। मोनोमियल में हमने कुछ नहीं किया, सिंपल मोनोमियल को जब डिवाइड किया तो हमने नॉर्मल डिवाइड की तरह कर दिया, और यही जब इसको मैंने एक पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किया, इट मीन सबके नीचे इंडिविजुअल लगा के उसको सॉर्ट आउट कर दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही कुछ करेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट डे की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए।